दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज 9 अगस्त 2026 को यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का पेपर हुआ है। उसके यूपी जीके के 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 23 अगस्त 2026 के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और आपको आने वाले पेपर का थोड़ा अंदाजा भी लग जाएगा। और इस क्वेश्चंस की पीडीएफ में आपके आरपी सक्सेस एकेडमी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं आपका जो यूट्यूब माफी चाहता हूं, जो आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ही नाम पर है, आरपी सक्सेस एकेडमी। तो आप इस टेलीग्राम पे जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, क्वेश्चन को लगा लेंगे। दूसरा, टेलीग्राम को इसीलिए भी ज्वाइन करना है, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी तो आपको महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी। तो इसीलिए आप टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग। यूपी जीके का पहला क्वेश्चन आपके पूछा गया था, दुधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसे कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1973, 1977, 1991, 1984 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, दुधवा को जो आपका घोषित किया गया था वो 1977 में किया गया था। 1958 में दुधवा को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया और 1987 में इसे आपके टाइगर रिजर्व का आपके क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। कब? 1987-88 में टाइगर रिजर्व और 1977 में दुधवा को क्या घोषित किया गया है आपके, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है आपके के उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तारकसी धातु तार जड़ाई कला किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन में मुरादाबाद, वाराणसी, मैनपुरी, सहारनपुर। तो किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तारकसी धातु तार जड़ाई कला। तो ये आपके रिलेटेड है, वो आपके मैनपुरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपके मैनपुरी जिले से आपके रिलेटेड है तारकसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके ताम्र भंडार संस्कृति। ताम्र भंडार संस्कृति उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल, उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल सनौली, जो रथों और योद्धाओं की कब्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सनौली नाम आपने काफी सुना होगा। जो सनौली पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? बागपत में पड़ता है। और ये रथों और योद्धाओं की कब्रों से संबंधित है। कैसा है? उत्तर हड़प्पा कालीन। मेरठ नहीं होगा, मेरठ हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है जो कि आपको हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कुछ सहारनपुर में भी हड़प्पा कालीन स्थल आपके पाए गए हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, सनौली जो रथों और योद्धाओं की कब्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बागपत। कौन से? ताम्र भंडार संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो आपका क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य हैं? ऑप्शन है 2, 5, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग है इसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अतिरिक्त सदस्य और होते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे आपका सदस्य हो, सभी का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक होता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश
के जो आपके मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण है। कौन है आपके? बालकृष्ण नारायण। कौन है आपके? बालकृष्ण नारायण है। किसके अध्यक्ष? आपके उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग। तो एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। और इसके अध्यक्ष कौन है? बालकृष्ण। कौन है? बालकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का ओखला, उत्तर प्रदेश का ओखला पक्षी विहार किन 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का ओखला पक्षी विहार किन 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है भाबर और तराई क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब और दिल्ली रिज क्षेत्र, गंगा मैदान और बुंदेलखंड पठार, और चौथा ऑप्शन है इंडो गंगा मैदान और अरावली विस्तार, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का ओखला। ओखला सभी को पता होगा कहां पर पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर। कहां पर पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर आपके लगभग दिल्ली के आसपास पाया जाता है, क्षेत्र से लगा हुआ है। तो कहां पर हो जाएगा? गंगा यमुना दोआब और दिल्ली रिज क्षेत्र। तो ध्यान रखना है, ओखला पक्षी विहार किन भौगोलिक क्षेत्र में आपके? तो आपको ये ध्यान रखना है, गंगा यमुना दोआब और दिल्ली रिज क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा अगर यूपी का मैप भी क्लियर होगा तो भी आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में, कौन सा क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान वही योजना, कौन सी योजना? किसान वही योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसानों को फसल बीमा प्रदान करना, कृषि मशीनरी खरीदने हेतु वित्तीय सहायता, रियायत बीज एवं उर्वरों का वितरण, किसानों के भूमि स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों का रखरखाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी पूछ रहा है आपके? तो ये आपकी योजना किसान वही। तो किसान वही कहा था, किससे संबंध? किसानों के भूमि स्वामित्व और राजस्व अभिलेखों का रख रखाव। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके किसान वही योजना शुरू हुई थी, ये कब हुई थी? 1992 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1992 में। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र है? निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में। अनपरा ताप विद्युत स्टेशन, तो आप देखेंगे ये आपका सरकारी है, गवर्नमेंट है पूरी तरह से। ठीक है, सोनभद्र के इलाके में है। रोसा ताप ये शाहजहांपुर में है। ओबरा आपके ताप ये भी सोनभद्र में है। ठीक है, हरदुआगंज ताप विद्युत ये अलीगढ़ में है। तो मैं कहूं इसमें अगर ये पूछ रहा है कि निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्र से जो संबंधित है वो है आपके रोसा ताप विद्युत संयंत्र। ये कहां पर है? आपके शाहजहांपुर। और ये आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो पेपर हुआ था 21 मई को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था रोसा ताप वाला। तो ये कैसा है? निजी। अनपरा, ओबरा सोनभद्र, हरदुआगंज कहां पर है? आपके अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था आईने ए अकबरी, ठीक है, के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से किन 3 सूबों में विभाजित था? ऑप्शन आईने ए अकबरी के अनुसार, जो कि आपको पता है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, तो आगरा अवध इलाहाबाद, अवध मालवा गुजरात, आगरा दिल्ली लाहौर, इलाहाबाद बिहार बंगाल। तो सीधा आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कौन से 3 सूबे थे? आगरा, अवध और इलाहाबाद। आपके अकबर के समय ये हमारा उत्तर प्रदेश आगरा प्रांत, अवध और इलाहाबाद में क्या था? आपके विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके कि जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1973, ऑप्शन 1986, 1981 और 1976। तो ये आपके 1976 में, कब आपके स्थापित किया गया था? 1976 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? कौन सा? उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित है? तो ये आपके मिर्जापुर और रेणुकूट, ऑप्शन बी प्रयागराज और कौशाम्बी, चुर्क और डाला, ललितपुर और ललितपुर और झांसी। किसकी बात कर रहा है? सोनभद्र। तो आपको पता है जो सोनभद्र में चुर्क और डाला स्थित हैं, तो यही आपके क्या है? आंसर सही है। कौन सा? आपके चुर्क और डाला, जो कि कहां पर है? सोनभद्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपको ये ध्यान रखना है, गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां जो अधिनियम लागू किया गया था, ये 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था? आपके गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां अधिनियम 1986 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो आपका उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानों की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व या यौगिकों से समृद्ध होती है? उत्तर प्रदेश गंगा मैदानों की मिट्टी विशेष रूप से कौन से पोषक तत्व? तो ये ऑप्शन आपके सामने हैं, नाइट्रोजन और ह्यूमस, फास्फोरस और सल्फर, पोटास और चूना, लोहा और एल्यूमिनियम। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ह्यूमस से तो भरपूर है, नाइट्रोजन से भरपूर नहीं होती। ठीक है, फास्फोरस सल्फर से भरपूर नहीं होती। तो ये किससे भरपूर है? पोटास और चूना से क्या होती है? आपके गंगा मैदानों की मिट्टी विशेष रूप से इन पोषक तत्व या इनकी समृद्धि पाई जाती है गंगा मैदान की मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में नदियां और जलधाराएं अक्सर लुप्त हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में नदियां और जलधाराएं अक्सर लुप्त हो जाती है, यानी कि जो नदियां होती हैं वो जमीन के ऊपर बहती हुई नहीं, जमीन के नीचे आपके बहने लगती हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, शुष्क जलवायु के कारण, अत्यधिक बाष्पीकरण, सिंचाई, बी सिंचाई है तो नदी जल का अत्यधिक मोड़, मोटी बजरी और कंकड़ निक्षेपों की पारंगयता, और डी है भूमिगत चूना पत्थर की गुफाओं की उपस्थिति। तो आपको ध्यान रखना है, अत्यधिक कंकड़ और बजरी के निक्षेप उच्च मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? बजरी के नीचे पानी, आपके कंकड़ों के नीचे पानी आपका चला जाता है, जिस कारण वो आपके पृथ्वी के नीचे या लुप्त हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भावर क्षेत्र आपने इतना पढ़ाई होगा और आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंगरौली और चिरमिरी दोनों कोयला क्षेत्रों के भंडारों का लाभ उठाने की दृष्टि से रणनीतिक रूप से स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंगरौली और चिरमिरी? ठीक है, तो अगर आपको ये पता है सिंगरौली कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सोनभद्र ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र, कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली और चिरमिरी सोनभद्र में। कहां पर पाया जाता है? सोनभद्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, बहुत ज्यादा सिंपल है, सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और वोट डालने की उम्र 18 वर्ष, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश का
कौन सा क्वेश्चन था ये आपका 95। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र कोयला क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस संरचना से संबंधित है? कौन सा आपके सोनभद्र कोयला क्षेत्र? तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन ए है ट्राइसिक सेल संरचनाएं, समुद्री अवसादी निक्षेप, ज्वालामुखीय नेक संरचनाएं, भ्रंशित गोंडवाना बेसिन। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश भारत गोंडवाना का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सोनभद्र और ये कोयला क्षेत्र किसका है? भ्रंशित गोंडवाना बेसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है भूर शब्द का अर्थ क्या है? भूर का मतलब आप समझिए भूड़। अब आपके दिमाग में आ गया होगा भूड़ क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए बाढ़ क्षेत्रों की महीन चिकनी मिट्टी, पठारी क्षेत्रों की गहरी काली कपासी मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय प्रभाव वाली रेह या ऊसर मिट्टी, नदी तटों पर पाई जाने वाली ऊंची रेतीली भूमि। तो आपको ध्यान रखना है नदी तटों, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता या आपके कारण टीले रेत के टीले बने हैं, उन्हें भूर या क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भूड़ या भूड़ का मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत ही सरल है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, क्या पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम, आप रट लीजिए कहां पर पाया जाता है? ललितपुर में। यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश में कहां पर पाए जाते हैं? ललितपुर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? ललितपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है उत्तर प्रदेश विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम महीने हो सकता है? इसमें तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, रटा होना चाहिए 6 महीने, चाहे वो संसद हो चाहे किसी भी राज्य विधानसभा हो, उसके दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किन जिलों की जोड़ी कैमूर पर्वतमाला विंध्य प्रणाली का पूर्वी विस्तार के निकट स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश कैमूर पर्वतमाला। ठीक है, तो कैमूर पर्वतमाला आप ध्यान रखेंगे ये आपके सोनभद्र और मिर्जापुर में, कहां पर है आपके, किसके निकट स्थित है? सोनभद्र और मिर्जापुर के निकट स्थित है। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो आपके आज 9 अगस्त 2026 यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का पेपर हुआ था। इसकी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल का नाम है आरपी सक्सेस एकेडमी और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि प्रीवियस ईयर आपको मिलते रहें। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो आज केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी डाल दूंगा, वो भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।